नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल इंस्पिरेशन ऑलवेज़ में। आज काफ़ी समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मैं थैंक्स करना चाहती हूँ उन सभी व्यूअर्स का, जिन्होंने बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज़ देकर के मुझे सपोर्ट किया है और इस चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, वीडियोज़ को लाइक भी किया है, शेयर भी किया है। मैं उन सभी व्यूअर्स को जो फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस वीडियो को वॉच करने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज का मेरा ये वीडियो आंसर है उस क्वेश्चन का जो मेरे लास्ट वीडियो आकर्षण का सिद्धांत कब और कैसे काम नहीं करता है, पर कुछ व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि आकर्षण का सिद्धांत कितने समय में काम करता है, कितना समय लेता है। इसके आंसर को समझने के लिए पहले हम थोड़ा-सा साइंस के इस प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। Attraction, law of attraction. Basically, law of attraction is nothing but momentum. Momentum क्या है? Speed and intensity. तो speed जो हमारे वाइब्रेशंस की है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा ये मैनिफेस्टेशन कितने समय में पूरा होगा। उसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्पीड को कम करने के कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। अगर हम जिम साइकिल की बात करें तो जिम साइकिल में यूजुअली एक नॉब होता है जो रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करता है। अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो हमें एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, मेहनत ज़्यादा लगती है, मुश्किल ज़्यादा होता है, पेडलिंग करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी महसूस होती है। और अगर आप रेजिस्टेंस को बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं तो आपके लिए पेडलिंग उतनी ही आसान हो जाती है, उतना ही ईज़ी आप उसको पेडल कर सकते हैं। सिमिलरली जो भी हम इच्छा करते हैं, जो भी हम विश करते हैं अपनी लाइफ में या जो भी हम ड्रीम देखते हैं, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम्स होते हैं। बिलीफ सिस्टम्स रेजिस्टेंस का काम करते हैं अगर वो उस विश के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर हमारे बिलीफ सिस्टम्स हमारे विश के सिंक्रोनिसिटी में है, उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हम विश कर रहे हैं, तो मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होगा। लेकिन अगर हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा है जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो उतना ही मैनिफेस्टेशन में समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। एक यंगस्टर टीनेजर बॉय था और उसको लगता था कि उसे गर्लफ्रेंड अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं मिलती है क्योंकि उसकी लुक्स अच्छे नहीं हैं। उस बॉय को अपनी फिजिक खुद ही पसंद नहीं थी और क्योंकि उसे अपनी फिजिक खुद पसंद नहीं थी और वो अपनी फिजिक को क्रिटिसाइज करता था, उसको लेकर के सेल्फ क्रिटिकल था, तो उसका बिलीफ सिस्टम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में था। उसको चाहिए थी एक अच्छी गर्लफ्रेंड, लेकिन वह अपनी ही फिजिक को पसंद नहीं करता था। चाह करके भी वह उस लड़की को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था जो वो विश कर रहा था। उसकी वजह से उसकी मैनिफेस्टेशन हमेशा ही उससे दूर रहती थी। तो हमारा अपने प्रति क्या बिलीफ सिस्टम है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी मैनिफेस्टेशन कितना जल्दी होगी और कितना समय लगाएगी। अभी आप सोचेंगे कि ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट है, हम ऐसे एक-एक बिलीफ सिस्टम को चेक करें, चेंज करें। और कुछ बिलीफ सिस्टम्स तो ऐसे भी होते हैं जो आपको पता भी नहीं चलता है, ऑटोमेटिक मोड पे वो अपने आप थॉट्स क्रिएट होते रहते हैं। तो कैसे हम अपने इन बिलीफ सिस्टम्स को चेंज कर सकते हैं? तो इसका बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। अगर हम अपने इमोशंस को ध्यान रखें, तो हम बहुत ही ईज़िली इसको वॉच कर सकते हैं। हमें सिर्फ़ अपने मूड को चेक करना है। जब भी हम कोई थॉट क्रिएट करते हैं, उसके साथ हमारा कैसा मूड हो जाता है। अगर वह मूड अनप्लेज़ेंट मूड है, फ्रस्ट्रेशन में लेके जा रहा है, ग्रीफ, सॉरो, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सैडनेस, डिस्पेयर, निराशा, अगर वो इमोशन क्रिएट हो रहा है, तो इसका मतलब मेरा बिलीफ सिस्टम बिल्कुल रॉन्ग है। अगर मैं अच्छे मूड में हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ, पॉजिटिव हूँ, हैप्पी फील कर रही हूँ, जॉयफुल हूँ, कंटेंटेड हूँ, सैटिस्फाइड हूँ, इसका मतलब मेरा बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है। आपको उसको ऐसे मोमेंट पे पकड़ना है जब वो अपना मोमेंटम गेन ना करे। तो जैसे ही आप फील करें कि आप अनहैप्पी मूड में जा रहे हैं, अनप्लेजेंट मूड में जा रहे हैं, आपको तुरंत अपने मूड को चेंज करने की प्रैक्टिस करनी है। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपसे शेयर किया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या आप सोचते हैं इस पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन आप कैसा फील करते हैं इसके ऊपर निर्भर करता है।
फ्रीक्वेंसी जो हमारे पॉजिटिव इमोशंस की है वो बिल्कुल ही डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। नेगेटिव इमोशंस की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ही डिफरेंट है। नेगेटिव इमोशंस की फ्रीक्वेंसी बहुत लो लेवल की फ्रीक्वेंसी है और पॉजिटिव इमोशंस की फ्रीक्वेंसी हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी है। तो हमें कॉन्स्टेंटली अपने आप को हाई लेवल में रखना है और इसके लिए हमें अपने मूड्स का ख्याल रखना है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट जो है उसके दो एंड्स होते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ स्टिक। एक स्टिक होती है, उसके दो एंड्स होते हैं। स्टिक के एक एंड पर है जो हम विश कर रहे हैं, जो हम डिजायर करते हैं। स्टिक के दूसरे एंड पर है एब्सेंस ऑफ इट, जिस पर हमारा कांस्टेंट अटेंशन रहता है। तो जब भी हम उस सब्जेक्ट को लेते हैं, चाहे वो मनी है, चाहे वो आपका अपना मकान है, आप एक बड़ा फ्लैट खरीदना चाहते हैं या आप एक बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, या आप बहुत अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, जो भी आपका विश है, जो भी आपके डिज़ायर है, उस डिज़ायर के बारे में जैसे ही आप सोचते हैं, तो आप कौन से एंड पे चले जाते हैं स्टिक के, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। जब भी आप उस सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं, तो अगर आपको उसका एब्सेंस फ़ील होता है, आपको उससे निराशा होने लगती है और आपको उसमें इम्पेशंस फ़ील होती है, तो आप गलत एंड पर फ़ोकस कर रहे हैं। आपको फ़ोकस करना है दूसरे एंड पर। आपको पॉज़िटिव सोचना है कि भले इसमें समय लग रहा है, लेकिन ये ज़रूर आएगा। आपको उसको दूसरे एंड पर के लेकर के जाना है, जैसे होप, फ़ेथ। आपको बिलीफ रखना है कि एक दिन ज़रूर पूरा होगा। और इस फेथ को रखते हुए अगर आपको अच्छी फीलिंग होती है, आप फील गुड फैक्टर फील करते हैं, तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको उसके बारे में सोचते ही फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिव एक्सपेक्टेशन आने लगती है, तो इसका मतलब आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। उतना ही ज़्यादा समय लगेगा आपके डिज़ायर को मैनिफेस्ट होने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं और आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपकी एक फ़िक्स्ड इनकम है, तो आप ये सोचेंगे कि इस सैलरी में मुझे इतना महीने या इतना साल वेट करना पड़ेगा ताकि मैं बड़ी गाड़ी खरीद सकूँ। मैं हर महीने अगर इतनी सेविंग करूँगा, तब जाकर इतने समय में मैं ये गाड़ी ले पाऊँगा, तो फिर वो उतने ही समय में आप ले पाएँगे। अगर आप चाहते हैं कि ये जल्दी मैनिफेस्ट हो, तो उसके लिए आपको ये सोचना होगा कि मुझे ये बड़ी गाड़ी लेनी है और जल्दी लेनी है। कितना समय लगेगा ये मेरा काम नहीं है सोचना। कहाँ से बजट आएगा, कहाँ से पैसे आएँगे, ये भी मेरा काम नहीं है सोचना। मेरा सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ़ एक ही है, ये भी काम मेरा नहीं है सोचना। मुझे बस अपनी विश यूनिवर्स को दे देनी है, सोर्स को दे देनी है और उसके बाद मुझे बस फ़ेथ रखना है कि ये पूरा होगा। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, और बार-बार अगर आप उसको देखते हैं और जितनी बार देखते हैं उतनी बार अपसेट की फीलिंग आती है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि आप उस सब्जेक्ट पर सोचना बंद कर दें। तो आप उसको बस विश करें और उसके बाद अपना ध्यान ऐसी चीज़ों पर लेकर के जाएँ जो आपको अच्छे मूड में लेकर के आती है, आपको अच्छे इमोशंस में लेकर के जाती है। आप ऐसे टॉपिक के बारे में सोचें जो आपका मूड अच्छा करती है। अगर आपके पास कोई पेट डॉग है, पेट कैट है, तो आप उस पेट डॉग के साथ खेलें। छोटे बच्चों के साथ खेलना अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप छोटे बच्चों के साथ खेलें। अगर कोई भी चीज़ जिसमें आपको फ़न की फीलिंग आती है, जॉयफुल फ़ील करते हैं, आप वो वाली एक्टिविटी करें। लेकिन आपको अपना माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा। आपको रेज़िस्टेंस ना हो, इस बात पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने ही नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और रेजिस्टेंस आने की वजह से मैनिफेस्टेशन लेट हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आपकी क्वेश्चन पूछने की फ्रीक्वेंसी अलग है, लेकिन जब उसको आंसर को आपको सुनना होता है और समझना होता है, तो आपको अपने माइंड को क्वाइट करना पड़ता है। आप अपने मन को शांत करते हैं, तब आप सॉल्यूशन को सुन पाते हैं। तो क्वेश्चन पूछने की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है और क्वेश्चन के आंसर को रिसीव करने की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। उसी तरह से विश करना, डिज़ायर करना, ये एक फ्रीक्वेंसी है। इसको हम स्टेप 1 बोलते हैं। स्टेप 2 है जो यूनिवर्स आपको आंसर देता है, जो सोर्स आपको आंसर देता है। स्टेप 3 है रिसीव करना। स्टेप 2 में आप बिलीव करते हैं। स्टेप 1 है आस्क, आप मांगते हैं या विश करते हैं। स्टेप 2
आप बिलीव करते हैं, माना आपका बिलीफ सिस्टम आपके डिज़ायर की डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, उसको सपोर्ट करने वाली डायरेक्शन में है। और स्टेप 3 है क्वाइटनिंग योर माइंड। आप अपने माइंड को बिल्कुल क्वाइट कर देते हैं, तब आप रिसीव करते हैं और तब बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन होता है। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, मेरे अपने भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं कि जब हम विश करते हैं और इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन होता है। आज हमने विश किया और कल पूरा हुआ, सुबह विश किया और शाम को पूरा हुआ, ऐसे भी मैनिफेस्टेशंस होते हैं। कुछ मैनिफेस्टेशंस टाइम ले सकते हैं, कुछ मैनिफेस्टेशंस जो बड़े होते हैं उसमें हो सकता है थोड़ा सा समय लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंसीव करते हैं, फीमेल है कोई कंसीव करती है, तो उसे भी 9 मंथ्स वेट करना पड़ता है बेबी के डिलीवर होने में। तो कई बार हमारा ऐसा ड्रीम होता है जो कंसेप्शन मोड में होता है और उसको मैनिफेस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। हमारा इनर बीइंग जानता है, हमारा सोर्स जानता है, यूनिवर्स जानता है, गॉड अगर आप चाहें, अगर आप इसे गॉड से रिलेट करना चाहें, तो गॉड जानते हैं आपकी विश। अब वो आपकी विश को पूरा करने के लिए अपने जो भी मीन्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो भी कंपोनेंट्स हैं, उसको इकट्ठा करते हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में लग जाते हैं। लेकिन वो कंपोनेंट्स अपने प्रोसेस में हैं, उस प्रोसेस में आपको पेशेंस रख कर के वेट करना होता है। इसमें एक और भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिपेंड करता है कि आपका मैनिफेस्टेशन कितना जल्दी होगा, कितना लेट। उसमें ये है कि आप कॉन्स्टेंटली रिजल्ट को नहीं देखें। आप ये नहीं सोचें कि हम गुड मूड में अपने आप को लेकर के आ रहे हैं, तो हमें इंस्टेंट अभी रिजल्ट मिलना चाहिए। स्वयं को गुड मूड में लेकर के जाने का एम मैनिफेस्टेशन करना नहीं होना चाहिए। स्वयं को गुड मूड में ले जाने का एम होना चाहिए कि मुझे जर्नी को एंजॉय करना है जब तक मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको बड़ी गाड़ी लेनी है, तो आप जब तक उस बड़ी गाड़ी को लेने की क्षमता रखें या वो बड़ी गाड़ी आपके गैराज में आ जाए, उसके बीच में जो समय है उस समय को मुझे अच्छे से एंजॉय करना है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को ये गुड मूड में इसलिए रहना है कि बड़ी गाड़ी आए। मुझे गुड मूड में रहना है कि जो भी समय उसको आने में लग रहा है, उस समय को मुझे अच्छे से बिताना है। वो मेरी डेस्टिनेशन है, पर मुझे जर्नी को ब्यूटीफुल बनाना है। जब आप इस फोकस से अपने आप को गुड मूड में रखने की प्रैक्टिस करते हैं और अपनी हैप्पीनेस को अनकंडीशनल बनाते हैं कि कंडीशंस पर मेरी हैप्पीनेस डिपेंड नहीं करती है। ऑफ कोर्स एक्सपेंशन हमारा पार्ट है, एवोल्यूशन हमारा पार्ट है। हम आए हैं इस दुनिया में ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए क्योंकि हम एक्सपैंड होना चाहते हैं। तो मोर तो हमेशा फील होगा ही। यू विल ऑलवेज आस्क फॉर मोर। कुछ ना कुछ हमेशा लाइफ में नया करना और कुछ अचीव करना, ये डिज़ायर हमेशा आपकी लाइफ में आएगी। लेकिन वो डिज़ायर आपको अनहैप्पी मूड में ना लेकर के जाए, अनप्लेजेंट मूड में ना लेकर के जाए, इसका ध्यान आपको रखना है। आप डिज़ायर रखें, यकीन करें और उस प्रोसेस को, उस जर्नी को एंजॉय करें और यकीन करें कि ये प्रोसेस आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा ज़रूर। आप जो बीच में कुछ इवेंट्स या एपिसोड्स आ रहे हैं, उसके ऊपर कंक्लूजन करना शुरू ना करें, उसके ऊपर एनालिसिस करना शुरू ना करें। आप सिर्फ उसको होने दें और उस प्रोसेस को एंजॉय करें, एक्सेप्ट करते जाएं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ही कम समय में आपको दिखाई देगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी और अच्छे-अच्छे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।